विद्यार्थी एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की इस क्लास में। आज के इस सेशन में आप सभी विद्यार्थी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के संख्यात्मक भाग को देखने वाले हैं, जिसमें कुछ बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आंकिक प्रश्नोत्तरी आपके सामने प्रस्तुत होगी। तो इस कड़ी में देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने पटल पे अंकित है। ओके, इसको आप देख सकते हैं, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये पहला क्वेश्चन। तो चेक करें पहले क्वेश्चन क्या दिखाया गया है कि 500 फेराड वाली कुंडली में 2.5 एम्पियर की करंट दिश धारा लिखा हुआ है, और दिश धारा मतलब डीसी डायरेक्ट करंट। ओके, तो हम लोग इसको अभी आगे नए चैप्टर में प्रत्यावर्ती धारा में और सीखेंगे। प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान दिखाया गया 1.4 10⁻⁴ वेबर। मात्रक आप जानते हैं कि 5 का मात्रक है वेबर। अब आपको निकालना है कुंडली का प्रेरकत्व। ओके, चुंबकीय कुंडली का प्रेरकत्व का सीधा मतलब है कि आपको निकालना है कुंडली का स्वप्रेरकत्व या कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। एक्चुअली हम तो एक कुंडली की बात करते हैं तो बट नेचुरल एल का मान निकालना है स्वप्रेरण गुणांक। तो आप चेक कर लें एक बार फिर से क्या क्या दिखाया गया है। नंबर ऑफ टर्न्स एन का मान दिखाया गया है 500। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। हल नंबर ऑफ टर्न्स फेरों की संख्या 500। 2.5 एम्पियर इज द करंट। 2.5 एम्पियर दिश धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 5 को नीचे कर लें। 5 का मान दिखाया गया 1.4 10⁻⁴ इतना वेबर। ओके, सारे मान दुरुस्त हैं, किसी भी मान को आपको बदलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अक्सर 5 की वैल्यू वेबर की जगह मिली वेबर या माइक्रो में दे सकता था, नहीं दिया हुआ है। और करंट का मान भी ठीक दिया हुआ है एम्पियर में। अक्सर क्वेश्चन में मिली एम्पियर या माइक्रो भी दे सकता है, वैसे मिली ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, तो आंकड़े बिल्कुल सही दिखाए गए हैं। एल का मान निकालना है तो आप फॉर्मूला चलिए। आपको मालूम है कि किसी भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय जो फ्लक्स 5 होता है, उसकी वजह से चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या N5 ये उस कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और समानुपाती के चिन्ह को हटाने के पश्चात आप L का यूज करते हैं, दैट इज L × I। तो ये फॉर्मूला है, इसको आपने विविध रूपों में लगातार देखते हुए आ रहे हैं। ओके, चुंबकीय ग्रंथिकाओं की संख्या प्रोपोर्शनल टू I को हटाने के कांस्टेंट लगाया गया L के फॉर्म में, और L का मतलब है कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ओके, तो यहाँ से L की वैल्यू निकाल लीजिए। L इक्वल टू हो जाएगा N5/I। ओके, तो सारे आंकड़े देखिए आपके सामने शो किए गए हैं। N का मतलब है 500, जैसे जो 500 इंटू 5 की वैल्यू दिखाई गई 1.4 10⁻⁴ एंड I की वैल्यू दिखाई गई 2.5। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अब ये ध्यान रखना है आपको कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में जब आएंगे तो ये अकेले नहीं आते हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में 3 नंबर में या 5 नंबर में आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी थ्योरी पूछी गई है स्वप्रेरण गुणांक की या स्वप्रेरण की परिभाषा पूछी गई है, विद एग्जाम्पल पूछा गया है, तो एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में ये क्वेश्चन डाल देगा। तो 3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो ये आपको सोल्यूशन इसका चेक कर लेना है कितना आंसर निकलना है। ओके, अब देखिए 500 लिखा है, 500 को मैं लिखने वाला हूँ 5 × 10⁻²। ओके, 500 का मतलब 5 × 10⁻² एंड दिस इज 1.4 एंड दिस इज 10⁻⁴ अपॉन में है 2.5। ओके, 500 का आपने लिखा है 5 × 10⁻²। ओके, अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा 2 बार, और 1.4 का डबल किया तो 2.8 के फॉर्म में आ जाएगा। 1.4 का डबल किया 2.8। अब पावर चेक कर लिए, -4 लिखा है और 2 लिखा हुआ है, ये 10⁻⁻²। ओके, L है और L का मात्रक भी आप शो कर देंगे। तो आप जानते हैं कि चाहे अननोन प्रेरकत्व हो या स्वप्रेरकत्व हो कुंडली का, तो उसके लिए आपको हेनरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए हो गया है। ओके, और इसके बाद का अगला क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, उसको आप चेक करें।
क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि एक परिपथ में लगी कुंडली में धारा 0.2 सेकेंड में 8 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर ओके हो जाती है, यदि कुंडली का स्वप्रेरकत्व एल का मान दिखाया गया है 0.3 मिली हेनरी ओके, तो आपको कुंडली की सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करना है। और विद्यार्थी यहाँ पे विभवांतर का सीधा मतलब है कि प्रेरित विद्युतवाहक बल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ओके, क्योंकि यहाँ जो फैराडे का नियम है वो निश्चित रूप से कहता है कि जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो प्रेरित विद्युतवाहक बल के फॉर्म में होना चाहिए। ई का मान निकालना है। अब पहले आप चेक कर लीजिए कौन कौन से मान शो किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0.2 सेकेंड लिखा हुआ, मतलब इसको आप डेल्टा टी के फॉर्म में या डी टी के फॉर्म में शो कर सकते हैं। 0.2 सेकेंड लिखा है, सही लिखा है क्योंकि समय का मात्रक सेकेंड। 8 मिली एम्पियर से 4 मिली एम्पियर हो जाता है। I1 I2 के मान शो किए गए हैं ओके, तो आप I1 शो कर लें 8 मिली एम्पियर और I2 का मान निकाल दीजिए 4 मिली एम्पियर, कितने से कितना हो गया ओके। और ये L का मान शो किया गया है, L का मान दिखाया गया है 0.3 मिली हेनरी और 0.3 मिली हेनरी का मतलब है 0.3 माइनस का 3 हेनरी ओके। अक्सर ऐसे क्वेश्चन में आपको निश्चित रूप से जो L का मान शो किया जाएगा वो मिली हेनरी में होता है ओके, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा, मिली को आपको चेंज करना पड़ेगा, हेनरी में माइनस के लगा दिया है। अब आपको ई निकालने के लिए फॉर्मूला मैं भी लिखूंगा, उसके पहले आप ये चेक कर लें कि जो I1 I2 दिखाया गया है उससे आपको पहले डेल्टा आई निकाल लेना है ओके। तो यहाँ से अगर हम जो डेल्टा आई निकालना चाहते हैं तो सिंपली I1 माइनस I2 लिख सकते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन यहाँ पे आप कोशिश करें कि जो विद्युतवाहक बल हो वो नेगेटिव में ना आए, और यदि नेगेटिव में आता भी है तो इसको आप एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें और नीचे लिख दीजिए कि जो है नेगेटिव ई निकलने का सीधा मतलब है कि ई की जो दिशा होगी वो विद्युत धारा के विपरीत होगी, वो विरोध करेगा। अपोजिशन की प्रॉपर्टी होती है ओके, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे शो होनी है। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे नेगेटिव को हटाने वाले हैं, I2 माइनस I1 लिख देंगे, 4 में से 8 गया, ये हो जाएगा माइनस का 4 मिली एम्पियर ओके। अब ये मिली एम्पियर में चल रहा है, इसको आपको ठीक कर लेना है। डेल्टा आई विल बी पॉइंट नेगेटिव में 4 टेन की पावर माइनस का 3 एम्पियर। अब ठीक है, इतने आंकड़े आपके पास हो गए हैं। आपके पास डेल्टा टी है, आपके पास एल है, आपके पास डेल्टा आई है, एंड यू हैव टू चेक द इंड्यूस्ड ईएमएफ across the coil ओके। तो चेक करेंगे फॉर्मूला, देखिए कुंडली के सिरों पर या सिरों में उत्पन्न विभवांतर या उत्पन्न विद्युतवाहक बल ई इक्वल टू नेगेटिव में फॉर्मूला पहले चेक कर लें। ये आपका क्या फॉर्मूला है, एल डेल आई अपॉन डेल टी ओके, ये फॉर्मूला है। तो आप इसका यूज कर लेंगे और सीधा इसमें मान पुट कर देना है। नेगेटिव एल की वैल्यू देखिए आपका 0.3 10 की पावर माइनस का 3 लिखा हुआ है। डेल्टा आई की वैल्यू आप चेक कर लें, ये नेगेटिव में 4 10 की पावर माइनस का 3 शो कर देना है, और अपॉन में नीचे आए डेल्टा टी को चेक कर लेंगे, और डेल्टा टी का मान दिखाया गया 0.2 ओके, दिस इज 0.2। अब आप ये ध्यान दें कि यहाँ 0.2 0.3 0.1 घट जाएगा, 3.2 बचेगा। उसके पहले आपको 2 से इसको काट देना है ना, 2 3 6 हो जाएगा, 6 गुणे 10 की पावर चेक कर लीजिए। माइनस 3 यहाँ पे है और माइनस 3 यहाँ पे माइनस का 6 ओके। पॉइंट हट गया है, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 3 6 और ये 3 3 6 हो जाएगा ओके। अब ये देखिए ये इतना वोल्ट ये निकल रहा है कुंडली के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विद्युतवाहक बल। नेगेटिव साइन देखिए यहाँ से कर आएगा, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, और ई का जो मान होगा उसको नेगेटिव नहीं दिखाना है। और यदि आप दिखाते भी हैं इसको कोई बुराई नहीं, लेकिन इसके नीचे लिखना पड़ेगा कि जो ई का साइन नेगेटिव में आने का सीधा मतलब है कि इसकी जो दिशा होगी वो धारा के विरोध में उत्पन्न होती है
ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग चेक करते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, आपके सामने लिखा गया है कि एक स्फुलिंग कुंडली है, सच ए कॉइल, दो समाक्षीय कुंडलियों का कपल है, मतलब दो कुंडलियों को एक साथ यूज किया गया है। तो प्राथमिक कुंडली में करंट का मान 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक पहुंचने में 10 माइक्रोसेकंड का टाइम लगता है। ओके, और ऐसा करने पे इसकी द्वितीय कुंडली से में 5000 वोल्ट का वैद्युत बल प्रेरित होता है। ओके, और आपको चेक करना है अन्योन्य प्रेरकत्व, आपको देखना है एम की वैल्यू दोनों कुंडलियों के बीच का। दोनों कुंडलियां मतलब प्राथमिक और द्वितीय। निश्चित रूप से यहाँ पे जो प्रेरकत्व बनना है वो अन्य प्रेरकत्व बनना है, उसी के बारे में पूछा गया है, एम की वैल्यू निकालनी है। तो पहले चेक कर लें। और चूंकि देखिए यहाँ पे चूंकि दो कुंडलियां हैं तो आपको 1, 2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। द्वितीय कुंडली में जो पूछा गया है, दिया गया है जो ये वैल्यू, तो हर बार ये E2 की वैल्यू हो जाएगी। ओके, और बाकी ये जो करंट दिखाया गया प्राथमिक कुंडली की बात करता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्राथमिक कुंडली, और यहाँ लिखते हैं द्वितीय, सेकेंडरी कॉइल। ओके, दिस इज द प्राइमरी एंड दिस इज द सेकेंडरी। तो प्राथमिक कुंडली में करंट दिखाया गया है 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक पहुंचने में, तो आपको डेल्टा I1 का मान दिखा दीजिए। ओके, और कोशिश करिए कि छोटे में से बड़ा करा के नेगेटिव को सॉल्व कर दिया जाए। नेगेटिव माइनस 0 माइनस 5, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव में 5 एम्पियर, दिस इज द डेल्टा I1। और टाइम देखिए 10 माइक्रोसेकंड का दिखाया गया है, और ये टाइम भी किसके लिए है, प्राथमिक कुंडली के लिए है। डेल्टा टी की वैल्यू आप लिख सकते हैं 10 माइक्रो सेकेंड, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶ सेकेंड। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। माइक्रो सेकेंड को आपको निश्चित रूप से बदलना पड़ेगा सेकेंड में, तो -6 लगा दीजिए। इसको आप लिखेंगे 10⁻⁵ सेकेंड। ओके, दिस इज डेल्टा टी। तो इतनी चीज़ें आपके पास होंगी। प्राथमिक कुंडली के लिए डेल्टा I1 के बाद हमने चेक कर लिया है। ओके, और डेल्टा टी की वैल्यू इतना सेकेंड। सेकेंडरी पॉइंट के लिए मान दिखाया गया है वो है वैद्युत बल। ओके, आपका E2 की वैल्यू दिखाई गई है 5000 वोल्ट, सही लिखा हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। ओके, और एम की वैल्यू निकालनी है जो कि दोनों कुंडलियों के बीच का होगा। ओके, दोनों कुंडलियां जो प्राथमिक द्वितीयक हैं इनके बीच का आपको एम निकालना है, मतलब अन्योन्य प्रेरकत्व। तो m इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, m इक्वल टू नेगेटिव, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, एक्चुअली E इक्वल टू नेगेटिव में m डेल I अपॉन डेल T, E2 ये 1 है, डेल्टा I1 अपॉन T। ओके, तो आप चेक कर लें अगर आपको ये फॉर्मूला पता है वैद्युत बल निकालने का m के पदों में, और यहाँ पे हमें पूछा गया है m की वैल्यू, तो डेफिनेटली m विल बी E2 ऊपर, और नीचे आना है डेल I1 अपॉन डेल T। और m की वैल्यू यहाँ चेक कर लीजिए। E2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे है 5000, तो मैंने ऊपर लिख दिया है 5000। ओके, नीचे डेल्टा I1 लिखा हुआ डेल्टा T के साथ में, तो इसको आप चाहे डेल्टा T के ऊपर दिखा दें, E2 डेल्टा T, और नीचे डेल्टा I1 नेगेटिव है, तो इनटू डेल्टा T की वैल्यू पुट कर दीजिए 10 की पावर नेगेटिव में कितना है 5। ओके, और डेल्टा I1 की वैल्यू, डेल्टा I1 सिंबल से एक जैसे लेके चले, है ना, बड़ा छोटा जो भी है ये सब चाहिए। नेगेटिव में 5 एम्पियर हो जाएगा, नेगेटिव में 5, तो m की जो वैल्यू होगी नेगेटिव इंटू काट देना है आपको, 5 से कटेगा 1000 बार, 1000 ये लिखा हुआ है, और 10 की पावर नेगेटिव 5 यहाँ बना है। ओके, 10 पावर 3 है, -5 है, 10 की पावर -1,
2 हेनरी। ये है दोनों की वैल्यू के बीच का अन्योन्य प्रेरकत्व। ओके, इसको आप और चेंज कर सकते हैं, हालांकि ये भी ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि और जितना बेटर बन सके। ये m की वैल्यू आप प्राप्त कर रहे हैं 10⁻⁻2 हेनरी। ओके, यहाँ तक निकल चुका था। इसमें हम 10 से गुणा 10 से भाग कर लेंगे। 10 से गुणा किया तो 10 बन जाएगा। अब भाग करेंगे तो ये जो पावर नीचे पावर ऊपर -2 लिखा है, मैं करके दिखाता हूँ। फिर 10 से गुणा किया गया है और 10 से भाग किया गया है हेनरी में। ओके, मैंने क्या किया, 10 से गुणा किया, 10 से भाग कर लिया है। देन m विल बी 10 × 10 की पावर, ये 10 ऊपर ले जाएगा इसके साथ में, तो -3 बनाएगा इतना हेनरी। m विल बी 10 मिली हेनरी। ओके, एक्चुअली कोशिश करेंगे जितना बढ़िया कोटिमान आप यूज कर सकें। अब देखिए यहाँ पे मिली हेनरी में परफेक्ट है, -2 था, उसको हम लोगों ने 10 से गुणा भाग करके -3 में ले आए हैं, और -3 का सीधा मतलब है कि वो मिली हेनरी में हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे विद्यार्थी लोग आ चुके हैं, और एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो कि अक्सर बोर्ड में मैं देखता हूँ पूछा जाता है, तो उसको आपको टेक्निकली कैसे लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, वो सीख लेना है। ओके, यू हैव टू चेक द प्रोसीजर, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू यूज द मेथोडोलॉजी। ओके, तो पहले क्वेश्चन आप चेक कर लें क्या लिखा है लैंग्वेज। एक प्रेरक मतलब इंडक्टर टॉकिंग अबाउट द कॉइल। ओके, कुंडली की बात कर रहा है, मैं पहले की करंट का मान दिखाया गया है 5-16 की 5 + 16 एम्पियर। टी का मतलब है टाइम, नापा जाएगा सेकंड में। ओके, द्वारा इसको शो किया गया है, और इसमें प्रेरित वैद्युत बल की वैल्यू देखिए 10 मिली वोल्ट। ओके, ई की वैल्यू दिखाई गई है, वैद्युत बल दिखाया गया है, और ज्ञात करना है 3 पार्ट में हमें सॉल्यूशन चेक करना है। ओके, पहला पार्ट कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस, और सेकेंड पार्ट टी का मान भी शो किया गया है में संचित ऊर्जा और प्रदत्त शक्ति। संचित ऊर्जा का फॉर्मूला आपको बताया गया है, ये इक्वल टू ½ Li02 एंड दिस द प्रदत्त शक्ति, पावर कितना वो भी निकालना है। ओके, तो इतनी चीजें आपको दिखाई गई हैं, तो चालू करते हैं हम लोग। अब चेक कर लें पहले एक्चुअली क्या क्या मान दिखाया गया है। आप देख पाते हैं कि आई की वैल्यू टी के पदों में दिखाया गया है। आई की वैल्यू दिखाई गई है 5 + 16 टी एम्पियर में। ओके, और ई का मान शो किया गया है 10 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट। इसको आपको चेंज कर देना है, जैसे हमेशा चेंज करते आए हैं। 10 की पावर -3 दिस इज द वोल्ट। ई की वैल्यू हो गई, वैद्युत बल की फॉर्म है। ज्ञात करना है 100 प्रेरकत्व। अब आप क्या क्या ज्ञात करना है, इतना दिया हुआ है, ये आपको ज्ञात करना है। क्या क्या ज्ञात करना है, एल की वैल्यू। ओके, संचित ऊर्जा इस टाइम के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा, यू की वैल्यू और पी की वैल्यू, तीन चीजें निकालनी है। एल यू पी, एल फॉर इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस, U for संचित ऊर्जा stored energy and P for power। ओके, मतलब कितनी शक्ति प्रदान की गई वो आपको निकालना है। तो शुरुआत करते हैं, पहले आपको निकालना है L की वैल्यू। ओके, अब आप ध्यान दें कि I की वैल्यू दिखाई गई है। अब आपको निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स की बात नहीं कर रहा है, तो आप वो फॉर्मूले में नंबर ऑफ टर्न्स ना हो, हालांकि P = नेगेटिव में L del I अपॉन del T, या इसको यूज कर लीजिए। देखिए ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है वैद्युत बल निकालने के लिए L के पदों में L। ओके, स्वप्रेरकत्व। और यदि आप इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं तो यहाँ से आपको थोड़ा सा प्रारूप को बदलना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा नेगेटिव। अब आपको नेगेटिव हटाना है। ओके, इन सब क्वेश्चन में आपको नेगेटिव को नहीं लगाना, क्योंकि ई का मतलब संख्यात्मक मान। You have to check the numerical value of the induced EMF. Okay, L
di/dt, इस पे ध्यान लगाएंगे। ओके, यू हैव टू चेक di/dt। तो इसका ये तरीका है कि अवकलन, मैथ बाय दोनों विद्यार्थियों को ये प्रॉपर तरीका मालूम होना चाहिए कि di/dt का मतलब है कि i का t के सापेक्ष अवकलन। ओके, i की वैल्यू देखिए शो की गई है। अगेन मैं लिखता हूँ फिर से 5 + 16t, ये आपका i हो जाएगा। मुझे निकालना है di/dt, यहाँ से आप लिख दीजिए, ये है धारा परिवर्तन की दर। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद द टाइम। तो ये di/dt निकाल लीजिए और सीधा कुछ नहीं करना है। एक्चुअली देखिए सिंपल फॉर्म में दिखाया गया है, 5 + 16t लिखा हुआ है, t की पावर 2, t की पावर 3 या t की पावर 4, इतने बड़े फॉर्म में नहीं शो किया गया है। ओके, और इसका अगर आपको अवकलन करना है तो d/dt और i के साथ क्या लिखना है, 5 + 16t। इसका देखिए इस प्रकार से लिखना है। ओके, जब ये यहाँ जाएगा 5 में, तो ये चूंकि 5 कांस्टेंट है, 5 अचर है, चूंकि 5 में कोई भी t का पद नहीं है, तो हम लोग इसको जो है शून्य कर सकते हैं। बाकी 16t लिखा हुआ है तो केवल 16 बचेगा, क्योंकि dt/dt बन जाएगा। ओके, क्योंकि सिंपल है। मैंने फिर कहा कि t की पावर में 2 या 3, 4, 5 कुछ नहीं लगा हुआ है, t अकेला है, ये कांस्टेंट है, अचर बिना t का है। इसका अवकलन 0 होगा, इसका अवकलन 16 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कितना, 16 एम्पियर पर सेकेंड, ये आपका di/dt हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ हिंट था कि जो टाइम नापा गया है वो सेकेंड में है। ठीक है, वैसे तो एक बार देखिए मैंने पहले ठीक कर लिया है, मिली वोल्ट में शो था, इसको मैंने चेंज कर लिया है वोल्ट में। अब मुझे निकालना है e की वैल्यू, नहीं सॉरी, हमें निकालना है l की वैल्यू। तो l की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से जो फॉर्मूला शो किया गया है। ओके, यहाँ से l की वैल्यू लिखी जाएगी, l दिस इज e/di/dt, यही बनेगा। ओके, तो हम लोग लिखने वाले हैं कुंडली का, ये आपका पहला पार्ट, कुंडली का सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल L इसका तो ये फॉर्मूला देखिए यूज कर लेना है, e/di/dt। ओके, e की वैल्यू कितनी है, e की वैल्यू है 10 × 10 की पावर -3, और अपॉन में है di/dt जो कि 16 है। ओके, ये हो जाएगा 5/8 × 10 की पावर -3। इसको और चेक कर लेंगे, 5/8 लिखा हुआ है। ओके, इसको आप डिवाइड कर लें और 5/8 मतलब ये हो जाएगा, 10 से गुणा किया है तो 50 हो गया, और 10 से भाग किया है तो -4 हो गया है। या सीधा डिवाइड कर लें, 5/8 चेक कर कितना आएगा, 8 पॉइंट लगा, 8 से 48, फिर 2 आया 0, 8 2 16, 4 आया 8 2 40, 0.625। ओके, 0.625 ये बन जाएगा, और 10 की पावर -3, ये एक्चुअली हेनरी में चल रहा है, इसमें आ रही है हेनरी। और हमें और ठीक लिखना है, क्योंकि आप जानते हैं -3 अगर लिखा है पावर में हेनरी में, इसको लिखना पड़ेगा 0.625 मिली हेनरी। तो ये पहला जो पार्ट था, इसका सॉल्यूशन आपके सामने। ओके, और इसके बाद आगे निकलते हैं, इसका सेकंड पार्ट चेक कर लेते हैं क्या दिखाया हुआ है। ओके, सेकंड पार्ट देखिए कि टाइम का बाउंडेशन दिखाया गया, t का मान दिया 1 सेकेंड, और इस सेकेंड में संचित ऊर्जा और प्रदत्त शक्ति। तो सेकंड पार्ट में यदि आपको निकालना है t = 1 सेकेंड में ऊर्जा की वैल्यू, तो पहले आपको i को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें आ जाएगा। तो इस टाइम पे जो i होगा उसको मैंने I0 मान लिया है, यहाँ लिखा है 5 + 16t, t की वैल्यू 1 है, t की वैल्यू कितनी है 1,
तो ये आई नॉट की वैल्यू बन जाएगी 5 + 16 दैट इज 21 एम्पियर। ओके, 21 एम्पियर। संचित ऊर्जा निकालनी है कुंडली के अंदर, तो यहाँ से संचित ऊर्जा U = 1/2 L I नॉट का स्क्वायर, U = 1/2 L की वैल्यू आपने निकाल दिया है पहले ही 0.625 मिली हेनरी में, लेकिन कैलकुलेशन में आपको मिली की जगह पे हेनरी यूज करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखूंगा 0.625 × 10⁻³ इंटू आई नॉट आप निकाल चुके हैं 21, और यहाँ लिखेंगे 21 × 21, 21 का स्क्वायर 441। ओके, 21 का स्क्वायर 441। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, ये 0.625 का हाफ करेंगे तो ये कितना बनेगा 0.3 ठीक है, और 10 की पावर ये बनेगा -3 और ये रहेगा 441। ओके, अब आपको 0.31 को 441 से गुणा कर लेना है, और गुणा करने के पश्चात जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट चेक करें, इसको आप लिखिए 0.312 लिखा है। ओके, और ये मैंने लिख दिया है 0.441। ओके, 0.312, इसको -3 को मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया है, 1000 से भाग 0.441 आ गया है। इनका आपस में अप्लाई कर लेंगे तो लगभग 3 × 12 0.1312 है ना, इसी के आसपास ये मान लगभग 0.138 कितना जूल। ओके, ये आपका सेकेंड पार्ट जो पूछा गया है संचित ऊर्जा, और फाइनली हमको निकालना है प्रदत्त शक्ति, पावर निकालना है। तो इसके लिए आप फिर तैयार हो जाइए। ये आपका जो थर्ड पार्ट है, ये आपको निकालना है प्रदत्त शक्ति P। ओके, तो P का फॉर्मूला एक्चुअली पावर क्या होता है, पावर को निकालना है तो P = V × I आपने पढ़ा हुआ है, बेसिक फॉर्मूला विद्युत में V × I। यहाँ पे V की स्थान पे E लिखा है, और I की जगह पर I नॉट यूज कर सकते हैं। ओके, तो E का वैल्यू आप जो भी शो किया गया है 10 मिलीवोल्ट, तो आप लिखिए 10 की पावर -3 और लगा दिया है, इंटू आई नॉट की वैल्यू 21 एम्पियर, दिस इज 21। P की वैल्यू बन जाती है 10 की पावर 21, यहाँ से बन गया है 10 की पावर -2, -3 अब 10 है, -2 बना देगा, और ये फाइनली P की वैल्यू बनाएगा 0.21। ये जूल में था आपका, ये है शक्ति